नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगिड़, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर पे। किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया जाता है, ये सब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में हम एक स्ट्रक्चर लेंगे स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर रोल नंबर होगा और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। रोल नंबर और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम इनपुट करेंगे, देन उसका टोटल करेंगे और टोटल को प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंटीजर रोल नंबर इंटीजर m1 फॉर मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए, और इंटीजर टोटल स्टोर करने के लिए। तो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1। अब हम रोल नंबर और तीनों सब्जेक्ट को इनपुट लेंगे। एंटर रोल नंबर m1, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। तो हमको सबसे पहले रोल नंबर रीड करना है, तो हम रोल नंबर को एक्सेस करेंगे s1 डॉट रोल नंबर। तो हमने इस डॉट ऑपरेटर के थ्रू, मेंबर ऑपरेटर के थ्रू s1 के रोल नंबर को एक्सेस किया है। सिमिलरली हमको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स भी इनपुट करवाने हैं, तो वो भी हम %s1 डॉट m1 %s1 डॉट m2 %s1 डॉट m3। तो इस प्रकार से हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू रोल नंबर m1 मार्क्स 1, m2 मार्क्स 2 और m3 मार्क्स 3 को एक्सेस किया है। अब हम टोटल करेंगे, तो s1 डॉट टोटल इक्वल्स टू s1 डॉट m1 प्लस s1 डॉट m2 प्लस s1 डॉट m3। तो यहाँ पर हमने मार्क्स का टोटल किया है। अब हम रोल नंबर के साथ में उसका टोटल प्रिंट करवाएंगे। रोल नंबर और उसके बाद में टैब के बाद में टोटल। यहाँ पर आएगा s1 डॉट रोल नंबर
S1 डॉट टोटल। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम तैयार है। एक बार सेव कर लेते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। 0 एरर 0 वार्निंग। रन करके देखते हैं। रोल नंबर देन मार्क्स दे देते हैं 20, 30, 10। तो यहाँ पर रोल नंबर एज इट इज प्रिंट हो गया है और टोटल में तीनों मार्क्स का टोटल प्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया है। यहाँ पर भी हमने मेंबर्स को एक्सेस किया है, स्कैनएफ में एक्सेस किया है, देन एक्सप्रेशन में एक्सेस किया है और प्रिंटएफ में भी एक्सेस किया है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है उसको हम जहाँ हमने डिफाइन किया वहीं पर डिक्लेयर करके देखते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। 20, 30, 10। तो प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ और सेम आउटपुट है। दैट मीन्स हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को जहाँ हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया वहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम इस स्ट्रक्चर की साइज प्रिंट करवा के देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कितने बाइट्स अलोकेट हुए हैं। इससे हम वेरीफाई करेंगे कि स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट्स को अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। इसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर काम में लेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो इसको हम जो भी यहाँ स्पेसिफाई करेंगे उसकी ये साइज़ बाइट्स में हमको रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर साइज ऑफ S1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर को हमने S1 दिया है। ये साइज ऑफ ऑपरेटर इस S1 की साइज़ कैलकुलेट करेगा बाइट्स में और हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। साइज़ इसकी 10 प्रिंट हुई है। तो हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ 1 और 3, 4 और 1 5 इंटीजर हैं। 5 इंटीजर यानी कि 10 बाइट का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर ने भी 10 ही प्रिंट किया। दैट मीन्स स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को अलग से मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब हम इस स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। जो एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो स्ट्रक्चर यहाँ पर काम में लेंगे। अब हम कैरेक्टर नेम 20 लेंथ का कैरेक्टर एरे है, देन इंटीजर मार्क्स फ्लोट परसेंटेज। ये एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके लिए भी हम साइज प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसकी साइज प्रिंट होनी चाहिए नेम के लिए 20 बाइट्स, मार्क्स के लिए 2 बाइट्स और फ्लोट के लिए 4 बाइट। दैट मीन्स 20 + 2 22 + 4 26। दैट मीन्स यहाँ साइज ऑफ S1 26 प्रिंट होना चाहिए। तो 26 प्रिंट हुआ है।
दैट मीन्स स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ 26 प्रिंट हुआ क्योंकि 20 बाइट नेम के, 2 बाइट इंटीजर के और 4 बाइट परसेंटेज के। तो इस प्रकार से ये टोटल 26 बाइट की साइज होगी S1 की, क्योंकि स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट होती है। थैंक यू।